सभी को नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर रचना सिंह परमार, आपकी हीलर, साइकिक रीडर, टैरो रीडर, वास्तु एस्ट्रो एक्सपर्ट और मैनिफेस्टेशन कोच। और मैं लाती हूं आप तक जानकारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और टेक्निक्स अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने की। नया साल आ चुका है और हम सब के अंदर एक नई एनर्जी आई है। सब कहेंगे एक और साल आ गया, उसमें क्या बड़ी बात है। नहीं, जब साल चेंज होता है तो साल की एनर्जी भी चेंज होती है। ठीक है, एवरी मंथ जैसे सन जो है वो डिफरेंट जोडियक साइन से पार होता है, तो जब एक साल कंप्लीट होता है तो ये सन की जो साइकिल है ये कंप्लीट 12 जोडियक्स जो है ये ट्रांजिट कर चुकी होती है, तो हमारे अंदर एनर्जीज चेंज होती है। साथ ही अगर आप न्यूमरोलॉजी वाइज देखने जाएंगे तो जो डिजिट्स हैं ईयर के, जैसे पहले 2024 था तो वो 8 पे आ रही थी एनर्जी, जो कि सैटर्न का नंबर है। सेम चीज़ अब 2025 हो गया है, तो जो टोटल है यूनिवर्सल नंबर का वो बन रहा है 9। तो अब इससे 9 जो है वो है मंगल की एनर्जी, मार्स की एनर्जी। दोनों एनर्जीज में डिफरेंस है। जैसे सैटर्न की जो एनर्जी थी ये डिले वाली थी और स्लो मूविंग थी, ठीक है, बट एक ठोस रिजल्ट के साथ चलने वाली एनर्जी थी। अब जो मंगल की एनर्जी है ये क्विक एनर्जी रहेगी, फास्ट एनर्जी रहेगी, एक्शन ओरिएंटेड ईयर रहेगा। बट ऑन द अदर साइड 9 जो है ये सभी नंबर्स की एनर्जी लेकर आता है। सभी नंबर्स को पार करके, सभी नंबर्स की जो साइकिल है कंप्लीट करके बनता है नंबर 9। तो आप देखेंगे बहुत सारी साइकिल्स जो है वो कल्मिनेट होंगी, ख़त्म होंगी। जो भी कुछ चीज़ नई शुरू हुई थी तो वो यहाँ ख़त्म होगी। कोई आपकी ऐसी हैबिट थी, एक बोलते हैं ना, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइकिल रही है 9 साल की, वो एक अंजाम पर आएगी और उसके बाद जब नेक्स्ट 2026 आएगा तो समथिंग न्यू विल बिगिन। आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंगली कि कई चीज़ें जो हमारी आदत थी ना, तो हमें लगता था कि हम तो ऐसे ही हैं या हम ऐसे ही करते हैं चीज़ों को, ये भी चेंज हो जाएगा 2025 में। मतलब खुद ही काफ़ी चीज़ों में चेंजेस आएंगे, तो हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ भी हो, बट ये जो तकलीफ आ रही है ना, ये आपकी नेगेटिव जो हैबिट्स है या जो नेगेटिव साइकिल्स है जो आपको ब्लॉक कर रही थी आगे बढ़ने से, आपकी सोल की जर्नी को आगे बढ़ने से, ये उनसे रिलेटेड है। तो इसको आपको पॉजिटिवली लेना है, बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, क्योंकि जो ईश्वर है ना ये हम सबका बराबर से ध्यान रखते हैं और ये हमें भटकने नहीं देते अपनी जर्नी से। तो अगर उन्हें लगता है कि हम किसी दिशा में गलत जाने लगे हैं तो वो साइकिल्स ब्रेक कराते हैं, या हमारी कोई गलत हैबिट्स बन चुकी है उसको ब्रेक कराते हैं और हमें एक नई साइकिल में डालते हैं। और आप देखिए, इसको नॉर्मली भी ऑब्जर्व कीजिए, हर 9 साल में आप देखेंगे कि आप डिफरेंट बन चुके हैं। जो आप 10 साल के बालक की तरह थे, फिर 20 में आए, फिर 30 आए, और जैसे आगे आगे एवरी 10 इयर्स आप अपने आप के अंदर झांक कर देखिए, आपको चेंजेस मिले होंगे, अपनी मैच्योरिटी लेवल में चेंजेस मिले होंगे। अगर आज आप अपने बचपन के दिनों को याद करेंगे तो सोचेंगे कि मैंने किस तरह बचपना किया था, राइट। तो एवरीथिंग हैज़ टू बी टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस। और मैं, क्योंकि न्यू ईयर है, तो आप लोगों के लिए ला रही हूँ कि न्यू ईयर में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। अच्छा, इन रीडिंग्स का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये मैं इसीलिए लाती हूँ कि हम अपने आप को तैयार कर सकें और हम इन सभी चीज़ों का, चाहे नेगेटिव इवेंट भी हो, उसका पॉजिटिव साइड देखकर अपना बेस्ट कर सकें। ये मेरी रीडिंग्स का कहीं पे भी ये नहीं होता है कि आपको डरना है। डरना तो किसी से भी नहीं है जब ईश्वर हमारे साथ है ना, बिल्कुल उसके लिए नहीं है। दीज रीडिंग्स आर फॉर योर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और ये टोटली साइकिक रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। मैं आपको पाइल्स की चॉइस दूंगी और आपको कोई एक पाइल जिससे आप कनेक्ट होते हैं इंट्यूटिवली, उसको सिलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, इस रीडिंग्स में कुछ भी चीज़ पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, इट्स जस्ट गोइंग विद द फ्लो।
और कई बार मैं चीज़ें रिपीट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि वो एक साइकिक रीडिंग है। जो भी डाउनलोड्स आते चले जाते हैं मैं बोलती चले जाती हूँ, है ना। तो कोई रैशनल नहीं है, लॉजिक नहीं है, जैसा कि आप जानते हैं साइकिक रीडिंग्स का यही होता है मतलब। चलिए तो मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी रीडिंग। सबसे पहले मैं आपको देती हूँ 2 पाइल्स। सबसे पहले मैं लेती हूँ पाइल 1, रेड कलर, मंगल का कलर, ठीक है। दूसरा मैं लेती हूँ सेकेंड पाइल जो कि है ब्लू कलर, शनि महाराज का कलर। जाता हुआ साल आता हुआ साल दोनों रिलेटेड कलर लगे और मैं इसकी तरफ ही ड्रॉन हुई हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए ये 2 पाइल्स बनाने जा रही हूँ। ये है पाइल 1 और ये है पाइल 2। मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि अपनी आँखों को क्लोज करेंगे, डीप ब्रेथ इन लेंगे, फिर एक बार आंखें खोलकर इन दोनों ही क्रिस्टल्स को देखेंगे, फिर से डीप विद इन जाएंगे और देखेंगे कि कौन से स्टोन के साथ, कौन से क्रिस्टल के साथ आप इंट्यूटिवली कनेक्ट हो रहे हैं और उसको सिलेक्ट करेंगे। मेरा आप सबसे निवेदन होगा कि जो भी पाइल आप सिलेक्ट करते हैं उसे कमेंट में लिखिए ताकि वो आपके साथ कनेक्शन बना पाए। थैंक यू वेरी मच। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। आज की रीडिंग काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है क्योंकि कंप्लीट ईयर की रीडिंग करने जा रहे हैं हम। तो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग ऑफ पाइल 1। जिन्होंने भी ये रेड क्रिस्टल सिलेक्ट किया है इनकी रीडिंग है ये। चलिए, ये मेरा सबसे फेवरेट डेक है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई है यूज़ हो के, पर स्टिल ये मेरा सबसे ज़्यादा इंट्यूटिवली कनेक्टिंग डेक है और मैं आपकी आज रीडिंग इसी के थ्रू करने वाली हूँ। मेरा निवेदन है जब तक मैं स्प्रेड तैयार करूँ आप लोग इंट्यूटिवली कनेक्टेड रहिए, है ना। ईश्वर से प्रार्थना बनाइए कि वो हमारे जो साइकिक डाउनलोड्स हैं वो कनेक्ट प्रॉपर्ली करें हमसे। हमारे जीवन के कई सारे जो हैं एरियाज़ होते हैं, है ना। तो ये सभी एरियाज़ की रीडिंग है। इसको मैं कहती हूँ एस्ट्रो टैरो रीडिंग, जिसमें हम एस्ट्रो में 12 घर होते हैं, ठीक है, उनके बेसिस पे रीडिंग होती है और वो हमारे जीवन के सभी जो है एरियाज़ को दर्शाते हैं। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ क्लैरिफाइंग कार्ड यूज़ करेंगे और जहाँ लगेगा कि कोई गाइडेंस लेनी है वहाँ हम गाइडेंस लेंगे। जहाँ जो भी डाउनलोड आएगा, रेमेडीज़ आ रही है तो रेमेडीज़ की गाइडेंस लेंगे। जिन्होंने भी रेड क्रिस्टल सिलेक्ट किया है कहीं ना कहीं वो करंटली किसी टाइप के संघर्ष के साथ जूझ रहे हैं या फिर हो सकता है उन्हें बहुत सारे डिफरेंसेस का सामना करने मिले आने वाले साल में। आई एम सॉरी टू से दैट, बट स्टिल मैंने कहा ना, कोई भी चीज़ से डरना नहीं है हमको। हम सब चीज़ का ईश्वर हमें सॉल्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। आपकी 2025 में जो आपकी क्या कहते हैं पर्सनालिटी रहने वाली है वो टोटली आपकी रहने वाली है इंट्रोस्पेक्टिव। आप बहुत ही ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड रहने वाले हैं और पूरी तरह से अपने जो है इंट्यूशन का सहारा लेने वाले हैं। हर चीज़ को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही जगहों पे माप तोलकर आगे बढ़ने वाले हैं आप। परिवार के केस में आपको बहुत अच्छी समृद्धि मिलने वाली है। आपका नाम बहुत अच्छा होने वाला है ना। लोग आपको देखकर काफ़ी एडमायर करने वाले हैं। आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो देखे जाएंगे, एडमायर किए जाएंगे। आपको मौका मिल सकता है अपनी कला का डिफरेंट स्टेजेस पर परफॉर्म करना। हो सकता है कि आपको जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपको क्या कहते हैं, जिनसे आप चाहते हैं एप्रिसिएशन पाना, उनसे भी आपको बहुत एप्रिसिएशन मिले। वो आपको बहुत ही क्या कहते हैं पॉजिटिव तरीके से देखें, है ना।
एफर्टफुल रहने वाले हैं, आप खूब मेहनत भी करने वाले हैं और बहुत सोच समझ कर मेहनत करने वाले हैं। बस यही होगा कि आप ना थोड़ा ओवरवर्कड हो सकते हो, ओवरलोडेड रह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करने वाले हो और थोड़ा सा उनमें आपको हो सकता है टाइम लगे उन चीज़ों को फ्रक्टिफाई होने का। बट आप मुझे कहीं पे भी रुकते नज़र नहीं आ रहे हैं अपने एफ़र्ट्स में। जितनी भी बाधाएं हैं आपकी उस अपनी इच्छा को पूरी करने की, आप उन सभी इच्छाओं को जो है मात देने वाले हैं। ये चीज़ घर में बहुत ही खुशी का माहौल दिख रहा है मुझे, है ना। आप हर अपने मन पे इस तरह काबू बना के बैठने वाले हैं कि आपके सामने कोई भी आए, कैसा भी संघर्ष आए, जैसे कि दिख भी रहा है कि संघर्ष आ रहा है, आप उसको एकदम आसानी से, अपनी समझदारी से, अपनी कामनेस से जो है डील करने वाले हैं और उस पर काबू पाने वाले हैं। जबकि देखिए जो वक्त है ये आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस लाएगा, आपको बहुत सारी बातें सुनाएगा, कंफ्यूज भी करने की कोशिश करेगा वक्त, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बट क्योंकि आप एकदम इंट्रोस्पेक्टिव मोड में हैं और एकदम अपने आप को बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप एकदम सही तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं इन चीज़ों में। देखिए क्या होता है, आप कहेंगे कि इतने संघर्ष होने के बावजूद कैसे आप बोल रहे हैं कि मैं सब चीज़ जी सकूं। यस, संघर्ष किसके जीवन में नहीं है, बट यही संघर्ष जब हम संभालना सीख जाते हैं तो हमारी लाइफ जो है वो एक अलग ही पड़ाव में आ जाती है। कोई ऐसा नहीं है जीवन में जिसके संघर्ष नहीं है। हम एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस होती है हमारे अंदर जो हमें उसे डील करने में डराती है या कुछ तरीके से हमें लालच लाती है, डाउट लाती है। बाकी अदरवाइज़ कुछ नहीं होता है, सभी को आगे बढ़ना है और यही करना है। आप प्यार आप समझ के करें या फिर मजबूरी में करें, ये आपकी चॉइस है। मेरे एनर्जी रीबर्थ वर्कशॉप के दौरान मैं यही तो सिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे पास के कार्मिक टाइज से या ब्लॉकेजेस जो हैं इनसे छुटकारा पाए जाए और आगे बढ़ा जाए पॉजिटिवली। क्या ही करना है, पुरानी बातों को उनसे बस सीखना है और आगे बढ़ना है। बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं आप मुझे 2025 में, एक्सट्रीमली क्रिएटिव, बहुत ही बैलेंस इंटेलिजेंस के साथ चल रहे हैं। वर्क लाइफ बैलेंस आता दिख रहा है आपके जीवन में। अच्छा कमाल की बात है, ये सब चीज़ें दिख रही हैं बट तब भी आपके जीवन में संघर्ष चलता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। स्टिल यू आर एबल टू मैनेज इट सो ब्यूटिफुली, दैट्स सो अमेजिंग। जॉब के लिए अगर जैसे आप चाह रहे हैं, जॉब या वर्क प्लेस में आप चाह रहे हैं कि आपको जस्टिस मिले, आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको रिटर्न्स मिले, तो वो रिटर्न्स मिलता हुआ दिख रहा है। आपने जो किया है, जो मेहनत की है, उसका रिटर्न्स आपको मिल रहा है। और आप भी तो एकदम मास्टर की तरह बैठे हैं, आप भी एकदम मास्टर की तरह काम करने में लगे हुए हैं ना, पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं मुझे। कई बार क्या होता है, हमें लगता है सिचुएशन दिखने में ख़राब होती है बट मन शांत होता है, हमें पता होता है कि हम तैर जाएंगे। वैसे ही अपोजिट भी होता है कि सब चीज़ अच्छी चल रही होती है बट कहीं ना कहीं हमारा मन कह रहा है कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़। और ये जो आवाज़ होती है, ये आवाज़ होती है आपके इंट्यूशन की आवाज़। और वही हो रहा है, दिख रहा है मुझे गड़बड़ वाला एक कार्ड मेजर लाइफ दिखी, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप हर चीज़ को इतनी समझदारी से पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है उनकी शादी होने के भी चांसेस है, और जो लोग ऑलरेडी मैरिज में हैं उनका अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छा गिव एंड टेक दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपके स्पाउस को बिजनेस में भी एंटर करे, है ना, या कोई एग्ज़ाम अगर वो दे रही हैं या एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं तो उसमें भी एस्टैब्लिश होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। जो भी वो वेंचर कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ऐसा भी हो सकता है और वो उसमें सफल हो रहे हैं। स्पाउस जो है, जो लोग फर्स्ट या सेकंड जो भी मैरिज देखना चाह रहे हैं उनको इस साल अगर शादी होती है तो बहुत बढ़िया पार्टनर मिलने की उम्मीद है हमें, है ना। एकदम पार्टनर बहुत समझदार होगी, ऐसा लग रहा है मुझे।
बस अपनी इनसिक्योरिटीज़ पे काबू पाना है आपको इस बार। अपने आप को एनर्जेटिक ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं, और कोई कार्मिक टाइज है तो बस उसको कैसे क्लियर करना है, आगे बढ़ना है, ये देखना है। बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं रहना है, डरना तो बिल्कुल ही नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आपने पिछला साल पूरा डर डर के निकाला है, इनसिक्योरिटीज़ में निकाला है। सेम कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल को अगेन 4 ऑफ पेंटिकल ही क्लैरिफाई कर रहा है। सो यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। देखिए अननोन का डर, क्या होगा कल, क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे क्या डरना। जब ईश्वर है हमारे साथ, हमारा परमात्मा हमारे साथ है, हम काम करने में लगे हुए हैं, अच्छा हम अपनी जो कमियां हैं उनको सुधार रहे हैं, हमारी जो अच्छाई है उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इनसिक्योरिटीज़ को निकाल दीजिए। ये जो इनसिक्योरिटी जनरेट करता है ना, ये हमारा माइंड होता है जो कि ये इनसिक्योरिटी जनरेट कर रहा होता है। जबकि परमात्मा तो है ही सबके साथ, हमारी आत्मा का जो जुड़ाव है उसके आगे क्या ही है हमारी बुद्धि चलाना, क्या है, कुछ नहीं है। आप सबने अपने जीवन में ऐसे दिन देखे होंगे, ऐसी सिचुएशंस देखी होगी जहाँ पे आपको लगा होगा बस गए, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, बट फिर भी आप बच गए। कैसे, किसने बचाया आपको वहाँ पे? आपके परमात्मा ने ही तो बचाया वहाँ के। तो बिल्कुल डरना नहीं है, आपके लिए तो सबसे बड़ी गाइडेंस आ रही है। एकदम बैलेंस में चलना है, चाहे कुछ हो जाए संघर्ष। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी, एकदम से मुझे चैनल हुआ, जो इनहेरिटेंस में जो हमें प्रॉपर्टी या कुछ मिलती है उसको लेकर आपके जो भी भाई बहन या जो है कुछ रिश्तेदार जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके साथ थोड़ी टसन हो सकती है आपको इन चीज़ों को लेकर। बट स्टिल ठीक है, आप निकाल लेंगे, आप पार कर लेंगे उन चीज़ों को समझदारी के साथ। इसके ऊपर हम गाइडेंस लेंगे आपके लिए। मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए यूनिवर्स, अगर उनके सामने ऐसी कोई सिचुएशन आती है जिसमें कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं या स्टक फील कर जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस, सैजिटेरियस इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो डरना तो आप बंद ही कर दीजिए। यूनिवर्स कह रहे हैं कि इनसिक्योरिटीज़ को साइड कीजिए, कुछ नहीं होने वाला आपका, कुछ भी कोई भी आपका बाल बाका नहीं कर सकता है। यू आर डूइंग वेरी गुड, सो डोंट वरी एट ऑल। लक के मामले में भी आप एकदम फुल कॉन्फिडेंस के साथ हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों में अगर आप चाहेंगे तो आप अपना लक का सहारा लेकर आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई बहुत ही प्यारा सा ऑफ़र आए, है ना, या जो भी आपकी, देखिए हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं था ऑफ़र आए या कुछ, ये होता है कि एक फुलफिलिंग इवेंट हो आपके साथ, आपके जीवन में, जो आपको खुश कर दे। आपकी मतलब जो एक बोलते हैं हम सबके अंदर एक इच्छा होती है, एक क्या कहते हैं, नर्चरिंग की इच्छा होती है, एक प्यार ममता पाने की इच्छा होती है, या एक पैम्परिंग पाने की इच्छा होती है पार्टनर, वो मुझे फुलफिल होते हुए दिख रहा है आपका 2025 में। अमेजिंग। वर्क प्लेस में आप मुझे अपने स्किल्स को एनहांस करते हुए दिख रहे हैं, कुछ चीज़ों के बीच में जगल करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि कुछ चॉइसेस हो आपके सामने, तो आप उनसे उस पर डिसीजन लें, है ना, बट अपने आप को स्किलफुली आप इम्प्रूव करते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह से जीवन में बैलेंस लाते हुए दिख रहे हैं। मेरे को लग रहा है आप वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो बनाते जा रहे हैं। कुछ कोलैबोरेशंस करेंगे, कुछ हायर स्टडीज़ भी कर सकते हैं आप में से कुछ लोग टीम बना सकते हैं बड़ी, राइट, ये दिख रहा है मुझे। टीम में एक्सपांशन हो सकता है वर्क प्लेस में, बट थोड़ा हेक्टिक तो रहेगा। देखिए दो चार चीज़ों के बीच में जगल करना आसान नहीं होता, बट एक स्किलफुल पर्सन जो है वो कर जाता है जगल, ठीक है। आपको अपनी एनर्जीज़ को जो है शिफ्ट करना सीखना होगा। एनर्जी शिफ्ट करने से मतलब समझिए कि फ़िलहाल इस चीज़ में एनर्जी चाहिए, आप दे रहे हैं, बस अब इसको 1 घंटा ही यहाँ देनी है। नेक्स्ट सिचुएशन में ये एनर्जी से पूरा निकल के वहाँ एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी को नर्चर करना है आपको, ताकि आप जो है
अपने करियर में भी बहुत अच्छा आगे बढ़ पाएँ। कुछ लोग मुझे जो है ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी मनपसंद ट्रिप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंड वो भी किसके साथ? आपके अपने प्यार के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्रॉमिसिंग कार्ड के साथ कहीं ना कहीं बाहर अपनी दुनिया या तो कुछ लोग बसाएंगे या कुछ लोग उनके साथ घूम के आएंगे, अपने दिल की इच्छा पूरी होगी। एक बहुत ही सुंदर साइकिल बनती नज़र आ रही है कार्ड्स में। अमेजिंग, इट्स जस्ट सो अमेजिंग। मैं भी इतनी खुश हो जाती हूँ ना जब रीडिंग्स इतनी प्यारी प्यारी आती हैं। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होती है ये सब, कि आप लोगों के सामने कोई प्रॉब्लम ज़्यादा ना आए, आप लोग बैलेंस करके निकल जाएं। और इन रीडिंग्स का मकसद भी यही होता है। अगर आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर करेंगे तो इससे मुझे भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मैं ये आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये कर सकें तो ज़रूर कीजिए। कुछ तो आपकी फ्रेंड सर्कल में, तब से मुझे इंट्यूशन हो रही थी, कुछ दोस्तों से आपका कनेक्शन कट होने जा रहा है। कुछ सेलिब्रेशंस जो आप करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ, जो कि शायद इतने वांटेड नहीं थे, वो इस साल आपके कट होने वाले हैं। जी हाँ, और आप थोड़ा स्टेबल वर्क करना चाहेंगे। जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे उनसे आप दूर वॉक अवे करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। तो साल आपका है, प्रॉब्लम्स मैं नहीं कहूँगी कि प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट आप अच्छी तरह से हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने एनर्जेटिक ब्लॉक्स को क्लियर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कार्मिक बैगेजेस होने के बावजूद उनसे डील करना सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छा बैलेंस इज़ द राइट वर्ड बनाते हुए दिख रहे हैं अपने जीवन के बहुत सारे एरियाज़ में। जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है इनसिक्योर नहीं होना है। चलिए, आपका जो 2025 में जो एफर्मेशन आपको सेल कराएगा, आपको ये सक्सेस दिलवाएगा, वो देखते हैं कौन सा है। आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड रिसाइलियंट इन ऑल दैट आई डू। देखिए, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, केपेबल, अमेजिंग। देखिए, ईश्वर आपको कितना सपोर्ट दे रहे हैं। बस एक इसी एफर्मेशन के बेसिस पे आप जो है पार कर जाएंगे। साथ ही हम थोड़ा निकाल लेते हैं कि आपके जो लव्ड वंस है, देखिए हम कितना भी बोले, चाहे हम कोई भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, हम सबको अपने जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, हर एक को एक लालसा भी होती है प्यार की, राइट। तो उनका एक मैसेज देख लेते हैं आपके लिए क्या है 2025 में। आपकी सिचुएशन कोई भी हो सकती है, आप अपने स्पाउस के साथ देख रहे हो सकते हैं, या आपको कोई अदर पर्सन हो, उनके लिए, उनके केस में भी ये आप रिलेट करवा सकते हैं। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी, रिफ्लेक्शन। जिस भी व्यक्ति को आप बारे में सोच रहे थे, वो कह रहे हैं कि आपसे दूर जाकर उनको रिफ्लेक्शन, अपने आप के अंदर क्या है इस चीज़ का रिफ्लेक्शन समझ में आया उन्हें, है ना। आपसे दूर जाने के बाद समझ में आई चीज़ें, उनको क्लैरिटी मिली। अगर वो कोई गलती कर रहे थे तो वो क्या गलती कर रहे थे। कई बार क्या होता है, साथ ही साथ लगे रहने से जो है वो क्लैरिटी नहीं मिल पाती है हमें, है ना। तो ये मैसेज है उनका, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ज़रूर आपका ऐसा कनेक्शन था, है उनके साथ कि मतलब इतना जो क्लैरिटी आई उनको ना। कई बार साथ में रहते रहते हम टेक इट फॉर ग्रांटेड कर देते हैं, अगले की बात सुनने को राजी नहीं हो रहे होते हैं, बट वो आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। देखिए, देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए 2025 में। रिकवरी, अगर आप कुछ परेशानियों में हैं तो ये साल आप रिकवर कर जाएंगे। प्लस यू कैन लुक फॉरवर्ड टू वेरी पॉजिटिव रिकवरीज इन दिस ईयर। बहुत अच्छी रिकवरी होने वाली है आपकी, कम बैक होने वाला है आपका, एंड ऑल बिकॉज यू आर गोइंग टू बी इन योर सुपर पावर एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट। चलिए देखते हैं सनातन गाइडेंस क्या रही है आपके लिए।
भय को छोड़िए। जस्ट इमेजिन, जस्ट लुक एट द कार्ड्स। भय को छोड़िए। आपके लिए कितना क्लियर जो है मैसेज आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से। सो क्लियर, कितनी क्लैरिटी के साथ आ रहा है। अमेजिंग। चलिए अब एक क्वेश्चन ध्यान में लाइए जिसको आप टाइमिंग जानना चाहते हो, जिसके बारे में अब उसका भी मैं आपको एक जवाब दे दूं कि वो जो आप सोच रहे हैं अगर वो विद इन अ ईयर टाइम स्पेंड का है ना, तो उसके लिए उसकी टाइमिंग क्या हो सकती है। इसमें आपको बहुत लॉन्ग टर्म वाला कोई प्लानिंग नहीं सोचनी है, थोड़ी सी शॉर्ट टर्म वाली ही प्लानिंग सोचनी है आपको। इन अ मंथ्स टाइम अगर आपकी कोई भी चीज़ की प्लानिंग है तो वो आपकी 1 महीने के अंदर पूरी होने के फुल चांसेस हैं, जो आपके माइंड में था, या एटलीस्ट सेट तो हो ही जाएगा वो उसका काम शुरू होना। ठीक है, आपके लिए जो है आफ्टरनून का 1:20 का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ये चेंजेस प्रोमिनेंट दिखने के चांसेस है, या उस टाइम पे ऐसी कोई एक्टिविटी होगी जो कि आपको पॉजिटिविटी दिलाएगी। तो ये रही आपकी रीडिंग एंड थैंक यू सो मच। हो सके तो मैं इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, अपने पाइल नंबर को लिखिए, साथ ही दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू विद ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस यू डिजर्व। चलिए अब हम करते हैं पाइल 2 की रीडिंग। जिन्होंने भी ये ब्लू क्रिस्टल सिलेक्ट किया है उनकी रीडिंग करते हैं, देखते हैं आने वाला साल क्या कहना चाहता है उनसे, क्या बताना चाहते हैं ईश्वर यूनिवर्स आपको कि क्या होना है, कैसे होना है, और आप कैसे उन चीज़ों से बच सकते हैं, क्या पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं। और हमारी ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो मैं आपसे काफ़ी सारे पॉइंट शेयर करूँगी, कुछ तो रेजोनेट होंगे आपके साथ, मैक्सिमम रेजोनेट होंगे, बट अगर 1 या 2 पॉइंट आपके साथ ना हो तो दैट्स एब्सोल्युटली ओके। आपको अपनी केस में उन चीज़ों को थोड़ा कस्टमाइज तरीके से अप्लाई करना है। ठीक है, साथ ही मैं रिक्वेस्ट करूँगी पहले ही कि जो भी आपने फाइल सिलेक्ट की थी उसको मेंशन कीजिए कमेंट में, साथ में हो सके तो क्लेम कीजिए कमेंट में, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आपके लिए ला सकूं। इस एनर्जी एक्सचेंज से मुझे भी काफ़ी बेनिफिट होता है। सो प्लीज़ डू दिस फॉर मी इन केस मेरी रीडिंग्स आपके लिए यूज़फुल हैं। तो ये रीडिंग्स में थोड़ा टाइम लगेगा, पेशेंस लेके बैठिए, क्योंकि ईयरली रीडिंग है, काफ़ी लंबी जाएगी। हम करते हैं एस्ट्रो, टैरो, न्यूमरो सब इंटीग्रेट करके करते हैं रीडिंग को। देखिए हमारे जीवन की जो क्या कहते हैं डिफरेंट इंसिडेंट्स है, वो सभी 12 घरों में जो है वो दिखते हैं एस्ट्रोलॉजी के थ्रू। और आज हम वही करने वाले हैं कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र के बारे में एस्ट्रो टैरो रीडिंग करेंगे, ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। और ये साइकिक रीडिंग है, तो नेचुरली जो भी फ्लो बनता है बस मैं वही करते चले जाती हूँ। इसमें कोई रूल नहीं है कि यही रीडिंग करनी है, ऐसे ही करनी है। इट इज़ ऑल इंट्यूटिव, आप समझ सकते हैं। इंट्यूटिव होने के कारण जो है ये कोई फ्लो नहीं हमारे ध्यान में रहता है, इट इज़ नेचुरली फ्लोइंग फ्रॉम विद इन, है ना। देखिए जिन्होंने भी पाइल 2 सिलेक्ट की है वो बहुत ही मेंटल एबिलिटीज़ को यूज़ करते दिखाई दे रहे हैं। साल जो है उनका पूरी तरह से अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करने में लगने वाला है। बहुत ही सोच समझ कर आप आगे बढ़ने वाले हैं। कोई भी चीज़ में हरी भरी के साथ नहीं घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। धीरे धीरे कदम बढ़ाएंगे, शायद थोड़ा साल स्लो हो सकता है आपके लिए, बट जो भी होगा आप फुल मेंटल क्लैरिटी के साथ ही करेंगे। जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी आप उसमें आगे नहीं बढ़ेंगे। बट आपके साथ डिवाइन का हाथ है, आपके ऊपर देखिए, डिवाइन का हाथ देखिए, ये है आपके ऊपर। हो सकता है आपको कोई फॉरेन विजिट का ऑप्शन मिले, काम में कोई 2 ऑप्शंस मिले,
है ना। आप मतलब यू विल हैव अ चॉइस टू मेक, बाय लैक ऑफ चॉइस नहीं, यू विल डू थिंग्स बाय हैविंग चॉइस इनफ। अपने आप सिलेक्ट करेंगे चीज़ों को। हो सकता है कोई प्यार मोहब्बत का ऑफ़र भी बढ़िया सा मिले जो कि आपके लिए फुलफिलिंग हो। अब आप कहेंगे कि मैरिड है तो क्या, बट क्या हुआ, एक इमोशनल ऑफ़र भी तो हो सकता है किसी की तरफ से आपके लिए, नॉट इनटू एनी रॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, ऐसा भी हो सकता है। जो इमोशनल फुलफिलमेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके भी आपको ऑफर्स मिल सकते हैं। या तो मुझे तो ट्रैवलिंग के ऑफर दिखते नज़र आ रहे हैं। कहीं आप ट्रैवल करने जाए और वहाँ पे आपको कोई बहुत ही अच्छा सा ऑफर मिले, है ना, जो कि आपके दिल को बहुत ही छू ले, ऐसा दिख रहा है मुझे। मेहनत देखिए, इस साल आप ना फल का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत एफर्ट करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जो एफर्ट आप पहले ही बहुत कर चुके हैं ये मुझे समझ में आ रहा है, बट आपको कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर थोड़ा सा डर सा लग रहा है कि क्या मेरा सही से हो जाएगा या नहीं होगा। जो मैंने किया है एफर्ट्स, उसका रिज़ल्ट इनसिक्योरिटी में जाते हुए दिख रहे हैं, थोड़ी सी लालच करते हुए दिख रहे हैं। कोशिश कीजिएगा थोड़ी कम लालच करें, बिकॉज क्या होता है जब हम टू मच लालच करते हैं तो उसके चक्कर में छोटी छोटी चीज़ें हमारे हाथ से फिसल जाती है, और बड़ी तो जब फिसलती तो एक झटके में फिसलती। इसीलिए प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको सेफ रखिए, है ना। हर टाइप का कीजिए, रिस्क में बहुत ज़्यादा हैवी रिस्क वाला ना कीजिए, क्योंकि इस साल आपको जो आपने किया है उसका पॉजिटिव फल मिलना है। एनर्जी को अपनी लो मत कर लीजिए। आप अपनी एनर्जी को लो कर देंगे ना तो इतना अच्छा जो आपका एफर्ट है डाउन हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमारी एनर्जी उसको पाने के लिए वैसी होनी चाहिए, है ना। लो एनर्जी में रहकर आप हाई एम्बिशंस, हाई मैनिफेस्टेशंस नहीं कर सकते हैं, है ना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। आपको सच में रियल लाइफ में बहुत हाई जाना तो यू विल हैव टू बिहेव और यू विल हैव टू हैव इमोशंस, और योर वाइब्रेशन शुड बी लाइक दैट। ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं भाई मैं तो बहुत लीडर बन जाऊं, आई वांट टू मैनिफेस्ट बीइंग अ लीडर, बट आई डोंट वांट टू गो थ्रू द क्वालिटीज़ जो एक लीडर में होती है। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें पहले क्वालिटीज़ इनकलकेट करनी है, अपनी एनर्जीज़ को हाई रखना है, और छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अगर हम ऑलरेडी इनकलकेटेड हैं वो पॉजिटिव एनर्जीज़ में, तो हमें छोटी छोटी चीज़ों की वजह से पीछे नहीं आना है ना। छोटे छोटे गलत काम नहीं कर देने हैं कभी भी, इनसिक्योरिटी में आके, जलन में आके। खूब सारी पार्टी करते दिख रहे हैं, इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं, अपने पैशन को फुलफिल करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनेंगे आप 2025 में, एंड फुल ऑन अपने आप को, मतलब जैसे बोलते ना स्टेज पे फायर लगा देना, उस टाइप की सिचुएशन तक आएगी। बहुत इंजॉय करने वाले आप। हो सकता है आप कोई गाड़ी खरीदें, बट थोड़ा सा आपको देखना है, आपको नेगेटिविटी से बचना है। नेगेटिविटी मतलब हमेशा ऐसा नहीं होती है कि नेगेटिविटी कोई कर रहा है, मतलब कोई टोटका ब्लैक मैजिक कर रहा है आप पे, नॉट नेसेसरी। नेगेटिविटी हमारे खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, या कई बार कोई लोग हमारे लिए नेगेटिव सोच लेते हैं, तो ये भी एक नेगेटिविटी हुई जो कि आपको लगेगी, क्योंकि दैट इज़ एन इंटेंशन। बट आपको अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग रखना है कि आपको वो नेगेटिव एनर्जी ना लग पाए, ठीक है, ये चीज़। बाकी ये कुछ केसेस में होते हैं टोने टटके, तो फिर उसके लिए आप बात करके उपाय कर लीजिए। सबसे बेस्ट तो मैं कहूँगी, बहुत कम होता है बट वैसा कंपैरेटिवली। मेन प्रॉब्लम होता है कि हमारा ऑरा वीक होता है, इसीलिए कई बार हमारे विदिन ही बन जाती है नेगेटिविटी, और कई बार दूसरे बोल बोल के बना देते हैं। इस चीज़ों से बचना है हमें, है ना। अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग रखना है, मजबूत रखना है कि कोई भी आके हमें हिला ना जाए। बहुत लोग कहते हैं हम जैसे ही कोई बात बता देते हैं तो लोगों की नज़र लग जाती, फिर वो काम होता ही नहीं। ये अब आपने ना अपने अंदर ही नेगेटिविटी बना ली है, अपना ऑरा वीक कर लिया है ये बोल बोल के आपने, कि भाई मैंने तो कुछ बोला या नहीं, मेरे काम होना ही नहीं है। दैट इज़ सच एन अंडर कॉन्फिडेंस स्टेटमेंट। जब आप इतनी मेहनत कर रहे हो, सब कर रहे हो, तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि वो काम बिगड़ेगा। पहली तो चीज़ तो ये आपके विदिन की नेगेटिविटी है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने बोला और सामने वाले व्यक्ति को इतनी जलन है, तो आप ऐसे लोगों के बीच में उठ बैठ ही क्यों रहे हैं,
मत कीजिए ज़्यादा। और आपको अगर कोई मजबूरी है ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना, तो उनको बताने की ज़रूरत नहीं, उनसे उम्मीद लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों को ना हम ठीक कर ले तो हमारा ऑरा वैसे ही मजबूत हो जाए। हो सकेगा तो आप लोग ज्वाइन कीजिएगा मेरे एनर्जी रीबर्थ वर्कशॉप को। मेरे सभी हैंडल्स पे उसकी रजिस्ट्रेशन लिंक है। अब देखिएगा लाइफ बहुत ईजी है, इट्स नॉट दैट वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट इनटू हायर एनर्जी, बट हमने चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर रखा है ना, इसीलिए चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। उस वर्कशॉप में मैं सभी चीज़ें समझाती हूँ। अगर आपको ठीक लगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे क्यों लग रहा है कोई ना कोई आपको ऑफर जरूर मिल रहा है, कोई पास्ट का पर्सन आपके जीवन में वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको 2025 में अपने कोई एक्सेस से मिलना हो जाए, है ना, जो कि बड़े पॉजिटिव थे आपके साथ में, ये भी चांसेस है। जॉब के मैटर में तो आप बहुत ही एकदम विश फुलफिलमेंट करने में लगे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से। हो सकता है आपको कोई अवार्ड्स मिले, कोई रिवॉर्ड्स मिले, कोई रिकॉग्निशंस मिले, जिसको पाकर आप बहुत खुश फील करें, है ना, प्राउड फील हो आपको अपने एफर्ट्स का। देखिए वैसे भी आपको रिजल्ट तो मिलता हुआ दिख रहा है, बस इसको ना संभाल लेना, किसी तरह नेगेटिविटी में नहीं जाना है हमें, छोटी मोटी सोच के पीछे। कहीं ना कहीं कोई पुरानी चीज़ें रिलेशनशिप के मैटर में मुझे एंड होती हुई दिख रही है। जिन चीज़ों को लेकर आपका जो धारणा थी पार्टनर को लेकर, उसमें चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जो कार्ड आया है ना, इसको मैं कभी भी हल्के में नहीं लेती हूँ। कार्ड है डेथ का कार्ड, कुछ ना कुछ इवेंट ये 100% दिखाएगा आपको ज़रूर से। इसीलिए आपको थोड़ा सा इसमें जो है सावधान रहना है। देखते हैं कि क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की आपके लिए इस केस में। डोंट लेट द प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो। देखिए अब लियो जो है साइन, ये शो ऑफ की साइन है ना, दिखावे की साइन है, प्राइड की साइन है। आपको ना एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो ये चीज़ है कि कई बार रिश्ते सिर्फ और सिर्फ ईगो के चलते मर जाते हैं। और हम में से कोई भी इतना बुरा नहीं होता, बट हमारी प्राइड, हमारे अहंकार के चलते चीज़ें खराब होती हैं। और देखिए लियो आया है, आपका सन का साइन है, 7th हाउस में सन गिव्स लॉट ऑफ ईगो इश्यूज। एस्ट्रोलॉजी वाइज भी कहीं ना कहीं सेपरेटिव प्लैनेट है सन, तो इसीलिए मैं कहूँगी कि थोड़ा सा सावधान रहिए। रिलेशनशिप्स को अपने ईगो की या किसी और के ईगो की क्या बोलते हैं आहुति मत बनने दीजिए। प्लीज़ वर्क ऑन इट पॉजिटिवली। अगर आप में प्रॉब्लम है तो आप वर्क कीजिए, आपके पार्टनर से रिलेटेड है तो उसमें भी कैसे वर्क करना है इस चीज़ को देखिए आप, ठीक है। कोई भी और जो भी हो रहा है, इट्स अ साइन दैट इट्स अ साइन ऑफ ईगो। नाउ देखिए, अब देखिए यही तो खूबसूरती है इन रीडिंग्स की, कि आपको पता है अब कि क्या चीज़ आपके बीच में आ रही है। यू कैन ट्राई टू इम्प्रूव। और अगर आपको लगता है कि मैं खुद से इम्प्रूव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मदद लीजिए ताकि आप इम्प्रूव कर सकें। कई बार ना रास्ता बहुत आसान होता है, बट हमको ना बीच में जो भटकाव होते हैं ना, उसके चलते हम सारा ख़राब कर देते हैं खेल। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों को ठीक से मतलब एड्रेस कीजिए। ज़रूरत है आपको मदद की, मदद लीजिए। आपके माइंड में ना पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टमेंट ही चल रही है, कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ या कहाँ पे मैं किस तरीके से बेस्ट अपने जो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बट है ना आप सिर्फ सोचते मत रहो, एक्शन भी लो, है ना। एक्शन लेना भी ज़रूरी होता है ताकि रिज़ल्ट आ सके पॉजिटिवली। मुझे लग रहा है आपकी कोई बहुत बड़ी कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग अमाउंट देने वाली पॉलिसी जो है ना, वो आपकी जो है उससे अमाउंट आने वाला है आपको, और आपने ऑलरेडी इसको कैसे यूज़ करना है ना, इसके सपने भी बुन लिए हैं शायद, या उस आने वाले ये 2025 में सपने बुनते भी दिखाई दे रहे हैं।
वैसे ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड नहीं लग रहा है मुझे आपका साल, है ना। बाकी तो ये है, लक के मामले में छोटी छोटी फ्लर्टेशियस आपको ऑफ़र मिल सकते हैं, उनसे बच के रहिएगा, है ना। भटकना नहीं है अपनी राह को, अपनी जो डिग्निटी है इसको बना के चलिए, क्योंकि भटकाने वालों की कमी नहीं है। अपने फ़ायदे के लिए भटकाने में लोग 2 मिनट नहीं लगा रहे हैं, तो आपको सावधान रहना है ऐसे लोगों से। वर्क प्लेस में मुझे कहीं ना कहीं कोई बड़ी घटना होते दिख रही है, और कोई ना कहीं आप ध्यान रखिएगा, अगर कोई सोशल मीडिया की चीज़ों में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिए। इसको भी मैं एक बार थोड़ा सा गाइडेंस लेना चाहूँगी। देखिए, डेथ और टावर, ये दो नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, और ये कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं ज़रूर दिखाते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। फुल मून इन टॉरस। देखिए, अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपके जो सपने हैं उनकी जो नींव है ये ठोस होनी चाहिए, प्रैक्टिकल प्लान के साथ होनी चाहिए, सिर्फ सोच नहीं होनी चाहिए। इस बात को आप समझिए, नहीं तो आपको बहुत झटके लगेंगे, आपको फील होगा कि भाई मेरा नुकसान हो गया। कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हैं, अपने आप को इन्वेस्ट करना, अपने पैसे को या एनर्जी को इन्वेस्ट करना, इसके लिए थोड़ा अच्छे से सोच समझ के आगे बढ़िएगा। कोई बहुत अच्छा आपका फिर भी कोई बहुत अच्छी बेनिफिट भी होते हुए दिखाई दे रही है। एक तरफ तो थोड़ा सा कुछ चीज़ में नुकसान दिख रहा है, बट ऑन द अदर साइड कोई बहुत अच्छी चीज़ आपके साथ होती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी। मुझे दिख रहा है आपके साल में ये चीज़ होने वाली है। देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है आपका डिज़ायर की जगह पे, और पूरा पैसा लेकर आया है। कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है, बट जो आपकी पार्टनरशिप होगी ना उसमें आपको ध्यान रखना है कि अननेसेसरी का ईगो तो नहीं आ रहा है ना बीच में आपका या आपके पार्टनर का। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें, नहीं तो चांसेस है कि वो जो आपकी पार्टनरशिप है वो फेल हो जाए। बहुत चांसेस दिख रहे हैं आपके कार्ड्स देखकर, इसीलिए सोच समझ के चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिएगा। आपका ना ये चीज़ हो सकती है कि आपका ना मुझे सपोर्ट हटता हुआ दिख रहा है, कुछ टीम से रिलेटेड शायद सपोर्ट आपको कम मिले, बट आप उन चीज़ों को भी अपनी स्किलफुलनेस से मैनेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। कुछ पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है शायद आपकी, या किसी के साथ जिसके साथ आपकी क्या बोलते हैं इंटेलिजेंस ओरिएंटेड वर्क करते हैं, उसमें मुझे थोड़ी सी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं 2025 में होते हुए। चलिए देखते हैं 2025 में आपके लिए, आपके लवर्स वन जो आपको प्यार करते हैं या करते थे, जिसके लिए आपकी फीलिंग्स बहुत है, उनका आपके लिए मैसेज क्या है। ओवरवेल्म, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। हो सकता है आपका जिसके साथ लगाव है वो, उसके लिए ये सिचुएशन बहुत हाई हो रही है, वो पूरी तरह से स्ट्रेस फील कर रहे हैं, है ना। तो कोशिश कीजिए कि अगर थोड़ी सी स्पेस दे पाए आप तो बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एंजल्स गाइडेंस आ रहा है। ये जो फाइल है ना, यहाँ मुझे ये दिख रहा है, एक तो पैसों को रिलेटेड चीज़ें चलती दिख रही हैं, और एक दूसरी बड़ी चीज़ दिख रही है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। शायद आपकी डिमांड ज़्यादा है। फ्रैंकली स्पीकिंग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं आपकी दोस्त हूँ, मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूँगी। डोंट स्टॉप, आगे बढ़ते रहिए। एंजल कह रही है अपनी मेहनत को जारी रखिए, आप आगे बढ़ते चलिए। देखते हैं आपके लिए सनातन गाइडेंस क्या है। कर्ण, यू हैव द डिवाइन प्रोटेक्शन। जैसे कर्ण को सुरक्षा कवच मिला था
है ना, कवच कुंडल मिले थे, उसी तरह आपको भी सुरक्षा कवच है। ईश्वर आपके साथ है। तो जब तक ईश्वर आपके साथ है, पॉजिटिवली वर्क कीजिए, पॉजिटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, ताकि आपकी जो लाइफ है बढ़िया चल सके। देखते हैं आपके लिए 2025 में क्या एफर्मेशन आ रहा है। लेट्स सी व्हाट्स द एफर्मेशन फॉर यू। आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड रिसाइलेंट इन ऑल दैट आई डू। अमेजिंग बात है, इतने सारे कार्ड्स हैं, उसमें से पाइल 1 के लिए भी सेम एफर्मेशन आया, पाइल 2 के लिए भी सेम एफर्मेशन आया। आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड, देखिए अगर हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर सारी कैपेबिलिटीज़ ऑलरेडी ईश्वर ने दे के भेजी है, हमें बस इसी चीज़ को समझना है। और जैसे आप भी अपनी सिचुएशन में बहुत पॉजिटिवली करते हुए दिखाई दे रहे हैं हर एंगल से। चलिए देखते हैं, अगर कोई आपके मन में प्रश्न है, कोई चीज़ को लेकर आप समझना चाहते हैं कि वो कब तक ठीक होगी या कब तक ख़त्म होगी, या जो कुछ भी क्वेश्चन है टाइम ओरिएंटेड, है ना, उस क्वेश्चन को आप अपने मन में लाइए। क्योंकि ये न्यू ईयर की रीडिंग है, तो मैं आप सबके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनका आंसर्स करना चाहती हूँ। जनरली ये सब चीज़ों को हम अलग अलग लेते हैं, बट क्योंकि ये स्पेशल न्यू ईयर स्पेशल रीडिंग है ना, तो आप लोगों का हर चीज़ का जवाब पाना बनता है। विद इन 3 मंथ्स जो भी चीज़ आपने सोची उसका जो एक्शन है विद इन 3 मंथ्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से दिख रहा है मुझे होता हुआ। सो दिस वॉज योर रीडिंग। क्लेम कीजिए अपनी रीडिंग को, दैट हेल्प्स मी, एंड दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको ये गाइडेंस काम आए। साथ ही सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। आप सभी का न्यू ईयर बहुत ही सक्सेसफुल रहे, फुल ऑफ हैप्पीनेस रहे, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू वेरी मच।